Hello students, Italy Prime Minister Meloni is on India's visit. और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इटली एज वेल एज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने इंडिया और इटली के रिलेशन को एक हाइट पर ले जाने की बात कही। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भारत और इटली के संबंध कैसे रहे हैं और 2012 में ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद हमें इटली और भारत के रिलेशंस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर भारत और इटली जो है वो अपने संबंधों को एक ऊंचाई पर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। और ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफ़ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को टिल एंड देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ इटली प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इंडिया सीकिंग टू इम्प्रूव टाइज। इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर और भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, और भारत ने भी इटली के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत की। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, शी इज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, और ये सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, और ये भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। इंडिया एंड इटली आर सेलिब्रेटिंग 75 years of diplomatic relations this year, and Indian foreign minister said that the countries would look to strengthen security, defense and economic relations. ये वो तीन पिलर्स हैं जिन पिलर्स पर भारत और इटली अपने रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे: सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक आयाम। So the Prime Minister Meloni's visit is expected to further strengthen and deepen the long-standing relationships between India and Italy. Both the sides will strengthen security and defense cooperation, work toward closer economic ties, enhance opportunity for mobility of talent, and give strategic guidance to ongoing collaboration in the science and technology. भारत और इटली दोनों अब उस मुकाम पे आ गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि इंडिया और इटली को अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आकर के काम करना चाहिए और इंडिया और इटली को स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। India's Supreme Court said in June 2021 that it had closed all proceedings against two Italian Marine over the shooting after Rome paid $1.36 million in compensation. तो एक्चुअली में 2021 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअली में हुआ ये था कि 2012 की ये घटना है, जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में 2012 की ये घटना है जब इटली के दो जो मैरीन कमांडोज थे, उन्होंने बाय मिस्टेक कह लीजिए या जैसे भी था, उन्होंने तो यही कहा कि हमने बाय मिस्टेक गोली चलाई थी। उन्होंने भारत के दो इंडियन फिशरमैन को शूट कर दिया था, और ये समझते हुए कि ये दोनों जो फिशरमैन है ये एक्चुअली में पायरेट्स हैं, और लक्षद्वीप के पास ये शूटिंग हुई थी जब ये लोग फिशिंग एक्सपेडिशन से वापस लौट रहे थे। और जिस जहाज पर, जिस बोट पर ये लोग सवार थे, ये दोनों भारतीय, वो एक्चुअली में सेंट एंटोनी था। और ये जो दो इटालियन मरीन्स थे, ये बेसिकली ऑयल टैंकर इनरिका लेक्सी नामक एक ऑयल टैंकर पर बोर्ड थे, सवार थे, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये इंसिडेंट जो है वो अकर हो गया। और उसके बाद फाइनली फिर ये मैटर जो है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चला और इटली के भी कोर्ट में चला, और फिर फाइनली 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है वो क्लोज कर दिया, क्योंकि लगभग 10 करोड़ का कंपनसेशन जो है वो इटली गवर्नमेंट ने दिया था, जिसमें 4 करोड़ एक परिवार को, दोनों फैमिलीज को 4 करोड़ ईच दिया गया, और उसके बाद जो 2 करोड़ बचा वो 2 करोड़ रुपया जो है वो बेसिकली ओनर ऑफ द बोट को दिया गया। तो ये कहानी थी कुल मिलाकर के। इसी कहानी की वजह से एक्चुअली में भारत और इटली के जो रिलेशंस थे 2012 के बाद से हमने देखा कि उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे इन दोनों देशों के रिलेशंस को होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट
टर्निंग पॉइंट कह लीजिए जो इंडिया और इटली के रिलेशंस में आया था। ओके, फिर अगर हम इंडिया और इटली के रिलेशंस को कंपेयर करते हैं और देखें कि भारत और इटली के रिलेशंस कैसे रहे हैं, तो इंडिया एंड इटली आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस बट यंग स्टेट्स, इटली हैविंग बीन रीयूनिफाइड ओनली इन 1861। दोनों भारत और इटली प्राचीन सभ्यताएं हैं, यंग देश है, एक युवा देश है, और इटली का ये जो रीयूनिफिकेशन हुआ था वो 1861 में हुआ। और जहाँ तक क्लासिकल लैंग्वेजेस का सवाल है, तो चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो लैटिन हो, बोथ बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो ये भी भारत और इटली को आपस में जोड़ते हैं, ये चीज़ें कॉमन दिखती है। People of these two ancient civilizations have known, interacted and traded with each other for over 2000 years. लगभग 2000 सालों से ये दोनों सभ्यताओं के लोग आपस में मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं। इटालियन पोर्ट सिटीज वर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द स्पाइस रूट। जो ये स्पाइस रूट था, इस पर इटली के जो बंदरगाह थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। और बहुत एक फेमस इटालियन मर्चेंट इंडिया आता है, आपने नाम सुना होगा, दैट इज मार्को पोलो। और ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू द ईस्ट he also traveled to India in the 13th century and wrote about his experiences. 13वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि मार्को पोलो नाम का एक यात्री भारत की यात्रा पर आता है, जो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। जहाँ तक पॉलिटिकल रिलेशंस का सवाल है, पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इटली वर एस्टैब्लिश्ड इन 1947. These two countries enjoy cordial relationships. There has been a regular exchange of visit at political and official levels between both the countries. दोनों देशों के पॉलिटिकल और हाईएस्ट लेवल पर हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है, रेगुलर एक्सचेंज देखने को मिलता है, रेगुलर विजिट होती रहती है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ जाते हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ आते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम G20 की मीटिंग में भी इंडिया और इटली आपस में मिले भी थे, और फिर इस बार अभी इस प्रेजेंट मीटिंग के बाद फिर हम लोग G20 की मीटिंग फिर मिलेंगे। Now, as far as trade and investment are concerned, Italy is among India's top 5 trading partners in the European Union. यूरोपियन यूनियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है भारत के लिए, इकोनॉमिकली एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और इटली उसका एक मेंबर है। और इटली इंडिया के लिए या इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया का वो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है इन यूरोपियन यूनियन। द बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज बीन इन इंडियाज फेवर सिंस द अर्ली 80s। ये एक अच्छी बात है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भारत के फेवर में रहता है। द बायलैटरल ट्रेड विटनेस्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टिल 2007 बिफोर द वर्ल्ड वाइड रिसेशन ऑफ 2008। 2007 तक दोनों के बायलैटरल ट्रेड जो थे वो ठीक चले। 2008 के जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन था, जो स्लो डाउन आया, उसका इम्पैक्ट हमको इटालियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिला, और फिर फाइनली उसका इम्पैक्ट हमको दोनों के बायलैटरल ट्रेड्स पर भी देखने को पड़ा। तो इंडिया रैंक्स 19th as the country of origin of Italian import, accounting to 1.2% of Italian imports. Many items of Indian export to Italy are like ready-made garments, leather, iron ore, motor vehicle, textile, chemical, gem and jewelries. ये वो चीज़ें हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है इटली को। जहाँ तक इटली से इंपोर्ट का सवाल है, तो हम बेसिकली मशीनरी, आपके मशीन टूल्स, आपके मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग आइटम्स को हम इटली से इंपोर्ट करते हैं। तो एक ठीक ठाक एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें देखने को मिलता है। Now, India and Italy both share cultural exchanges also, both have cultural relations also, like the agreement for cultural cooperation was signed in 1976. It was replaced by new agreement in July 2004. The cultural exchange program known as CEP between Italy and India
entails exchange of students in language program as well as other academic courses. तो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो इंडिया और इटली के बीच में कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए ही चलाया जाता है. Now the Embassy of India launched year-long festival of India and Italy known as Srijan. एक आप कह लीजिए फेस्टिवल कह लीजिए जो इंडियन एम्बेसी ने इटली में चलाया था इन ईयर 2021. ये एक फेस्टिवल था सृजन. द फेस्टिवल एम्स टू कनेक्ट विद इटालियन and the presence of them an opportunity to experience the richness of India's architecture, history, literature and language, जिसके माध्यम से इंडिया के आर्किटेक्चर को, इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया की लैंग्वेज को इटालियन लोगों के सामने प्रेजेंट करना मोटिव था. Now both also share scientific cooperation. For example, an agreement on science and technology cooperation has existed since 1978. The agreement envisages 3 yearly action plan under which a maximum of 30 joint research projects can be undertaken. This agreement was replaced by one signed in the year November 2003. Some of the prime areas of joint research are like electronics, biotechnology, design engineering, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, एनर्जी एसेट्रा. तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात हुई है इंडिया और इटली के बीच में. नाउ एज फार एज डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न, डिफेंस कोऑपरेशन हैज ट्रेडिशनली बीन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया इटली रिलेशंस. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस सेक्टर. एंड MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन वाज साइंड इन नवंबर 1994. The Indian Army has a historical connection with Italy. The 4th, 8th and the 10th Indian Division with more than 50,000 troops played a significant role in one of the bitterest advances of the Allied forces for the liberation of Italy in the Second World War. तो Second World War में हमको ये देखने को मिला कि इंडियन आर्मी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द लिबरेशन ऑफ इटली. और वहीं से हम देखते हैं कि भारत और इटली के बीच में डिफेंस जो रिलेशंस हैं वो हमको आगे बढ़ते हुए दिखते हैं. इंडियन कम्युनिटी, आपको पता ही है कि भारत की जो कम्युनिटी है, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलती है. इसी तरीके से बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो इटली में रहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत और इटली को एक मंच पे लाने में या एक साथ लाने में या क्लोज relations set up करने में. Now the Indian community in Italy estimated at 2.4 lakh and 25,000 PIOs is the third largest community of Indian in Europe. पूरे यूरोप में this is the third largest Indian community after UK and Netherlands. यूरोप में UK और नीदरलैंड के बाद सबसे ज्यादा अगर भारतीय कहीं रहते हैं तो वो इटली में रहते हैं. According to the official Italian data, there are 1.65 lakh legal Indian migrants in the year 2020, accounting 4.4% of the non-European Union citizens and the 5th largest foreign community in Italy. इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोग इटली में रहते हैं और ये लोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस विद योर इटली. नाउ moving ahead, this was all about India and Italy relations. I hope आपको समझ में आया होगा. Okay, thank you and all the best.